नमस्कार दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इन सवालों को कुछ ट्रिक्स की सहायता से बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं मैजिकल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। यह इस टॉपिक का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने एचसीएफ के बारे में डिस्कशन किया था। इस भाग में हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का मेरा 4th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर दो या दो से अधिक नंबर का कॉमन मल्टीपल तब होगा जब वो उन दोनों से या उन दोनों से अधिक जितने भी नंबर हैं उन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है दोस्तों कि रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। देखिए 30 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 6, 10 एंड 15। इसका मतलब ये हुआ कि 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल है वो। 30 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। उसी तरह 30 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे कितना आता है 10 और रिमाइंडर कितना बचता है 0। उसी तरह 30 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0 और वैल्यू आएगा 6, है ना। उसी तरह 6 से भी डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा एंड 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 इन सभी में। इसीलिए 30 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 6, 10 एंड 15। अब देखिए, अब हम कॉमन मल्टीपल क्या है ये समझ लिए। तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एलसीएम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। मतलब कि दो या दो से अधिक नंबरों का एलसीएम वो नंबर है जो कि सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर है। ऐसे कई नंबर होंगे जो इन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, लेकिन उन सब में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। देखिए 15 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। अगर 15 को डिवाइड करूंगा 3 से, 15 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे कितना आता है 5 और 5 से डिवाइड करने पे 3। उसी तरह 30 को भी 3 और 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सिमिलरली 45 को भी 3 एंड 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0। तो ये सभी 15, 30 एंड 45 कॉमन मल्टीपल किसके किसके हैं 3 और 5 की, लेकिन इन सब में छोटा कौन सा है 15। सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है 15। इसीलिए 15 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। अब हम जानेंगे कि कुछ नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम फाइंड करने के मेजरली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम क्या करेंगे, रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर, मतलब कि जो भी दिया हुआ नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट ऑकर इन द गिवन नंबर। हर एक फैक्टर का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वही प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा। इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमें कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 21। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 का फैक्टर्स निकालेंगे। कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है मैंने आपको एचसीएफ वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो में मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। इस तरह से हम 8 ले लेंगे। अब आप मुझे बताइए इसको ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है। तो वो नंबर है 2। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर
और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। सिमिलरली ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता दोस्तों तो हम इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते जो कि 3 होता, और अगर 3 से नहीं होता तो उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर। इस तरह हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में ये खुद प्राइम नंबर ना बच जाए। देखिए यहाँ 2 आ गया, 2 इज द प्राइम नंबर, इसीलिए हम इसको यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो अब 8 का क्या क्या फैक्टर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 दी पावर 3। सिमिलरली अब हम 12 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करने के लिए इस तरह का टेबल बना लेंगे। 12 सबसे लीस्ट प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 6 जा 12 क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। तो क्या आएगा 3। अब एक 3 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो 12 का क्या क्या फैक्टर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 2 दी स्क्वायर इंटू 3। 2 का स्क्वायर क्यों हुआ, 2 दो बार आया, देखिए यहाँ पर एक बार 2 और ये 2 बार 2। अब आगे हम 15 को भी रिजॉल्व कर लेंगे। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसीलिए किससे करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर से। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। 3 5 जा 15। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसीलिए यहाँ रुक जाएंगे। इसीलिए 15 का क्या हो गया, 3 5 जा 15। सिमिलरली 21 का हो जाएगा 3 7 जा 21। अब देखिए आप मुझे बताइए यहाँ कौन कौन से प्राइम नंबर यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। इन सभी नंबर्स में कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं ये हम देखेंगे। तो पहला है 2, दूसरा है 3, 5 एंड 7। तो कितने नंबर हो गए, देखिए 2 3 5 एंड 7। अब इन सब का हाईएस्ट पावर कितना है दोस्तों, हाईएस्ट पावर देखिए 2 का 3 है, और 3 का 1 है, और 5 का भी 1 है, और 7 का भी 1 है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, 2 का क्यूब, 3 का 1, 5 का 1 और 7 का 1। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 840। बड़ा ही आसान था। सिमिलरली आप एग्जाम्पल 2 को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप दोस्तों आप सभी ने इसका सॉल्यूशन सही निकाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 18 के फिर से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सिमिलरली पिछले तरीके से। 18 किससे डिवाइड होगा, लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक ऑड नंबर है, इसीलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। 3 यहाँ एक प्राइम नंबर आ गया, इसीलिए यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो 18 का फैक्टर्स क्या क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम 24 का निकालेंगे। आप इसी तरह आगे की सभी नंबर्स का निकाल के देखिए, मैं उसको यहाँ एक बार में लिख देता हूँ। आई होप दोस्तों मैंने यहाँ जो बनाया है ये आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए इसका सारे का फैक्टर्स हम रिजॉल्व कर लेते हैं। 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 दी पावर 3 इंटू 3। उसी तरह 60 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली 150 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा कौन कौन सा प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुआ दोस्तों, 2 3 5 तीन ही प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा होकर हुआ, 2 3 एंड 5। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे के हाईएस्ट फैक्टर को कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट पावर फैक्टर को। तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, और 3 का कौन सा है, और 5 का कौन सा है, ये देखेंगे। तो आप बताइए पहले में 3 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 3 स्क्वायर। 2 का क्या है, 2 का क्यूब, और 5 का क्या है, 5 का स्क्वायर। इसी तरह हम अब एलसीएम निकालने के लिए इन सभी हाईएस्ट पावर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्या हो गया 1800। बड़ा ही आसान था। अब दोस्तों मैं आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। इसमें से पहला पॉइंट कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर विच आर प्राइम टू ईच अदर इज देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर जो कि एक दूसरे के लिए प्राइम हो तो उसका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे 15 एंड 17 हुआ, 15 और 17 एक दूसरे के लिए प्राइम है। आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि 15 का फैक्टर क्या है 3 एंड 5 और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसलिए दोनों का कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा और इसीलिए तो दोनों एक दूसरे के प्राइम है ना। तो जब एक दूसरे के प्राइम है तो क्या होगा इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट। तो 15 इंटू 17 कितना हो जाता है 255। इसीलिए 255 क्या हुआ, इसका एलसीएम हो गया 15 और 17 का। तो कभी भी आपको अगर एलसीएम दो नंबर का पूछेगा जो एक दूसरे के प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको चलिए मैं आपको एग्जांपल की सहायता समझाता हूँ। जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 12, 12 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। इसको आप पहले के जो मैंने मेथड्स बताए हैं एचसीएफ वाले वीडियो में और एलसीएम के इस वीडियो में, उससे आप निकालिए। उससे आपको क्या निकलेगा, एलसीएम 60 आएगा और एचसीएफ 3 आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों नंबर का, तो 15 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 15 इक्वल टू कितना आता है 180। उसी तरह एलसीएम और एचसीएफ को भी इंटू करेंगे जो कि है 60 इंटू 3, तो क्या आएगा 180, है ना। तो दोनों बराबर हुआ। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको मैं मेथड 2 बताऊंगा। मेथड 2 दोस्तों स्मॉलर नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। यह मेथड को आप समझ लेंगे तो आपको बड़े से बड़े सवाल बड़ी ही आसानी से बनने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस मेथड को एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 90, 108, 135 एंड 150। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन में ये जितने भी नंबर हैं उन सभी को लिख लेंगे। एक लाइन में लिखने के बाद हम इसको कोई भी एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी प्राइम नंबर्स में से कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे हम कम से कम यहाँ वो दो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी स्टेज में अगर ऐसा नंबर आता है जो कि दूसरे नंबर का फैक्टर है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो कि दूसरे नंबर का फैक्टर है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका फैक्टर है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ये आप यहाँ पर देखिए कि कोई ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं क्या जिनको एक दूसरे से डिवाइड करने पे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा है कि देखिए 90 को अगर 15 से मैं डिवाइड करूंगा तो 6 आता है, इसीलिए 15 इज अ फैक्टर ऑफ 90, इसीलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब और देखिए 108 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 9, इसीलिए 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 108, इसीलिए इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। और कोई है नहीं, और कोई भी नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये एक ट्रिक था, अगर इसको आप अपनाएंगे तो जल्दी बनेगा, नहीं अपनाएंगे तो भी आंसर आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये जस्ट एक ट्रिक था, शॉर्टकट मेथड था जल्दी आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब कोई भी आप एक प्राइम नंबर सेलेक्ट कीजिए। हम आसानी के लिए 2 को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 2 से यहाँ 3 नंबर डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45, 108 को करने से 54। अब देखिए दोस्तों 135 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको हम एज इट इज रखेंगे, ये आप याद रखिएगा। 150 को 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा 75।
अब फिर से हमारा यहाँ ट्रिक काम आएगा दोस्तों। देखिए 135 को अगर 45 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा, इसीलिए 45 इज अ फैक्टर ऑफ 135। हमें यहाँ क्योंकि पता चल जा रहा है इसीलिए हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं। अगर हम रिमूव नहीं भी करेंगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं, आपका आंसर उससे भी आएगा। अब आप यहाँ देखिए कोई प्राइम नंबर मुझे बताइए जिनमें से एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो। 2 से तो ओनली 54 डिवाइड होगा, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे 3 लेंगे। किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि अगर एक नंबर ही डिवाइड होगा तो उससे हमारा आंसर देरी से आएगा। देखिए दोस्तों ये नंबर्स आ गए। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। चाहे तो अभी हम इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 से भी डिवाइड, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। अब मैं 5 से डिवाइड करता तब भी देखिए यहाँ 2 नंबर डिवाइड होता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैं अभी अपने सुविधा के लिए आपको सिंपली छोटे नंबर से डिवाइड करके बता रहा हूँ जो कि 3 है। 25 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा इसीलिए मैंने यहाँ 25 लिख दिया उसको एज इट इज। अब देखिए मैं चाहूँ तो फिर से यहाँ इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 3 5 जा 15, 2 नंबर यहाँ हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए कि मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर मतलब किसी भी प्राइम नंबर से, ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। 6 तो 5 से डिवाइड नहीं होता है इसीलिए यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। अब देखिए 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, that's why we remove the 3। अब हम यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि 5 and 6 are the prime to each other। अब हमारा एलसीएम क्या होगा दोस्तों कि ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स मतलब कि 2 3 3 and 5, उसके अलावा जो भी लास्ट लाइन में नंबर्स हो 6 and 5, ठीक है। अब मैं आपको इसको फिर से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि राइट डाउन द गिवन नंबर बाय इन ए लाइन सेपरेटिंग देम बाय कॉमा, मतलब कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसको हमने एक लाइन में लिख लिया। फिर क्या किया, डिवाइड देम बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर व्हिच विल एग्जैक्टली डिवाइड एटलीस्ट एनी टू ऑफ द गिवन नंबर। ये हमें टाइम सेव करने के लिए करना है कि कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करे, ऐसे प्राइम नंबर से हमें सभी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक था, इस ट्रिक को मैं लास्ट में बताऊंगा ट्रिक क्या था, उसको मैं दोबारा बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो जैसे 90 को डिवाइड किया तो 45 आया और जो 108 को डिवाइड किया तो 54 आया। और 135 क्योंकि डिवाइड नहीं होता था इसीलिए अनडिवाइडेड नंबर को जो भी नेक्स्ट लाइन है उसमें एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यही हमारा बोलता है सेट डाउन द क्वोशेंट एंड अनडिवाइडेड नंबर इन ए लाइन बिलो द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लाइन के नीचे हम जो भी अनडिवाइडेड नंबर था उसको एज इट इज लिख दिए। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते गए कब तक किए, जब तक कि लास्ट लाइन में ऐसे नंबर्स नहीं आ गए जो कि एक दूसरे के लिए प्राइम हो। अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स एंड द नंबर इन द लास्ट लाइन इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम, ठीक है। अब इसमें देखिए नोट मैंने यहाँ पर अलग से लिखा कि टू सिंप्लीफाई द वर्क वी मे कैंसल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस एनी वन ऑफ द नंबर विच इज फैक्टर ऑफ एनी अदर नंबर इन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन में कोई ऐसा नंबर है जो कि दूसरे नंबर का फैक्टर है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए पहले लाइन में 12 किसका फैक्टर था, 108 का, और 15 किसका फैक्टर था, 90 का। उसी तरह 45 किसका फैक्टर था, 135 का, और 3 किसका फैक्टर था, 6 का। इसीलिए इसको हम कैंसिल करते गए, ठीक है। इससे बड़ा ही आसान हो जाता है। तो हमारा अल्टीमेटली रिक्वायर्ड एलसीएम क्या हो जाएगा कि 2 into 3 into 3 into 5 into 6 into 5 दैट इज इक्वल टू 2700। बड़ी ही जल्दी हमने इसे बना दिया। देखिए इसको हम 1 2 3 4 5 लाइन में बनाए। आप इसको हो सकता है अगर नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो 7 से 8 लाइन हो जाएगा। 7 से 8 लाइन होने का मतलब उतना ही टाइम। तो जल्दी बनाने के लिए आप मेरे इस मेथड को फॉलो कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फिर से डाउट हो रहा है तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला कैटेगरी है एलसीएम ऑफ डेसिमल्स। इसका एग्जांपल देखिए 0.6 9.6 0.36। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सारे नंबर्स हैं उसको एक के बाद एक लिख लेंगे, जैसे कि 0.6 9.6 0.36। अब इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट है।
इसमें देखिए एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाए। तो 0.6 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0.60 लिख सकते हैं। 0.60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 0.60 इक्वल टू 0.6, उसी तरह 9.6 को भी 9.60 और 0.36 तो है ही 2 डिजिट यहाँ पर, इसको इसीलिए एज इट इज लिख दिया। अब दोस्तों हम इसमें से क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिया था हमने, सबसे ज्यादा वाला 2 डिजिट। इसको बस याद रख लेंगे, 2 डिजिट है, बस याद रखिए। अब क्या कीजिए, आप भूल जाइए कि यहाँ कोई पॉइंट है। तो बिना पॉइंट के ये नंबर क्या हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा 60, 9.60 हो जाएगा 960 और 0.36 क्या हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, 60, 960, 36। किसी भी दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2800। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट हटाया था, 2 डिजिट को हटाया था ना। यहाँ देखिए, यहाँ दो सारे में 2 डिजिट किए थे और यहाँ 2 डिजिट को हटा दिए थे। तो इसीलिए वापस 2 डिजिट के बाद, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आप देखिए कितना डिजिट, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या है यहाँ 0 और 8, इसीलिए क्या हो जाएगा ये 28.80। बड़ा ही आसान था। इसको देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। फर्स्ट मेक इफ नेसेसरी देयर इज द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन ऑल द गिवन नंबर। पहले हमने क्या किया कि सारे नंबर को ऐसे लिख लिया कि डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। फिर उसका क्या किया, एलसीएम निकाला कि एज इफ दे वेयर इंटीजर, इन सभी का एलसीएम निकाला कि यहाँ पर मान के चले कि हम डेसिमल ही नहीं है। फिर उसके बाद उतने ही डिजिट के बाद हमने डेसिमल डाल दिया, जितने डिजिट के बाद हमने डेसिमल को हटाया था। सिंपल था, जितना उधार लिए थे उतना वापस दे दिए, है ना। अब हम दूसरे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए दोस्तों, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन इज द लीस्ट फ्रैक्शन और इंटीजर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का एलसीएम वो फ्रैक्शन या फिर वो इंटीजर होता है जो कि सबसे छोटा हो, लीस्ट हो, और जिसको इन सभी से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जो कि हमारा डेफिनेशन ऑफ एलसीएम कहता है ना। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। आपको याद होगा मैंने एचसीएफ वाले क्लास में आपको बताया था कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन ही होगा, लेकिन एलसीएम के केस में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम निकालने के लिए रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको हम लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। लोएस्ट टर्म कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ एलसीएम है तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में उल्टा एचसीएफ आ जाएगा, और ऊपर है, ऊपर में क्या रहता है न्यूमरेटर, इसीलिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे में क्या होता है डिनोमिनेटर, इसीलिए एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 5/8। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पहले लोएस्ट टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए 1/2 को और लोएस्ट टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए दोनों ऊपर और नीचे कोई डिवाइड नहीं होता। 5/8 को भी और लोएस्ट टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ क्या क्या है 1 and 5, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या क्या है 2 and 8। तो एलसीएम ऑफ 1 and 5, एचसीएफ ऑफ 2 and 8, तो इसका इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 and 5 क्या हो जाएगा 5, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 and 8 का 2, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 जब 4 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए 2 1/2, मतलब कि 2 and half। सिंपल था। उसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही आंसर निकालेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दिया है, और आपका आंसर सही भी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 108 डिवाइड बाय 375, इसको लोवेस्ट टर्म में निकालने के लिए हम 3 से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करेंगे। ऊपर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 और 3 6 18। उसी तरह इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6 और 15 बचा तो 3 5 15। सिमिलरली 117/25 को करना है तो कैसे करेंगे, 25 को 1 से इंटू करेंगे प्लस 17 करेंगे। देखिए 25 इंटू 1 प्लस 17, और नीचे में जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 25 1 जा 25 प्लस 17 कितना हो गया 42/25। सिमिलरली 54/25
55 को अगर हम लोएस्ट टर्म में निकालेंगे तो क्या निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है। अब सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला का यूज करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर। ऑल द न्यूमरेटर कौन कौन सा है? 36, 42 और 54 और डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है? 125, 25 और 55 ये रहा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 36, 42 और 54 का एलसीएम ऊपर में और इन तीनों का एचसीएफ नीचे में, तो 756/5। अब इसको हम स्मॉलर टर्म्स में निकालेंगे तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 151 आएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1, है ना। इसको आप करके देख सकते हैं, ये आंसर आएगा। अगर आपका भी आंसर यही आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसको आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप दोस्तों आपने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे? 4.5 को इसके लोएस्ट टर्म में तोड़ेंगे। तो लोएस्ट टर्म में तोड़ने के लिए क्या करते हैं? 2 × 4 + 1। 2 × 4 + 1 क्या हो गया? 9 और नीचे में डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 2 2 2, है ना। उसी तरह 3 को अगर हम लोएस्ट टर्म में तोड़ेंगे तो क्या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 को 3/1 और 10.5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 + 1 मतलब कि 21/2। सिंपल था। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या क्या है? 9, 3 एंड 21 और डिनोमिनेटर क्या है? एचसीएफ ऑफ 2, 1 एंड 2, है ना। तो एलसीएम 9, 3 एंड 21 कितना है? 63 और नीचे में एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 63 हुआ। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि देखिए इज लीस्ट फ्रैक्शन और इंटीजर, मतलब कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन ही हो, वो एक इंटीजर भी हो सकता है। तो इसको देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि वी सी दैट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज एन इंटीजर, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मे बी ए फ्रैक्शन और इंटीजर, जो कि एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं है, वहां पर फ्रैक्शन ही होता है। आई होप दोस्तों मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस बनाते रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।